है दोस्तों, आज हम लोग विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज मेन टॉपिक हमारा यही होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तब विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। एम्पियर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक एम्पियर बराबर, याद करने का सबसे शॉर्ट फॉर्म, कुछ नहीं करना है, 625 दे देना है, उसके बाद 16 जीरो लगा देना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये देते हैं 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 3 3 जोड़ी कर दे 650 पे 15 जीरो कर देंगे, ठीक है। और शॉर्ट में याद करना है तो लिख देना है 625 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। यानी कि जब हमें 1 सेकंड का करंट मारेगा तो 1 सेकंड में हमारा इतना इलेक्ट्रॉन, यानी इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो हम जानेंगे कि विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा यानी इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीसी। इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसे कहते हैं एसी। अब डीसी और एसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, DIRECT, डायरेक्ट CURRENT, डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, ALTERNAGTING, अल्टरनेटिव करंट, CURRENT, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे कार्य करता है और ये कैसे कार्य करता है, ठीक है। आइए देखते हैं दिष्ट धारा। दिष्ट धारा हम लोग, इसका जो मान होता है एकदम सीधा रेखा में चलता है। दिष्ट धारा यहाँ से चलेगा और धार से यहाँ पहुँच जाएगा 1 सेकंड में, यहाँ से यहाँ। और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट, इसका चाल होता है पहले धीमा होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हाई वोल्टेज होगा, फिर नीचे आएगा, फिर, यानी कि इसका चाल ऐसे ऐसे कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। इसका चाल बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। अब इसी से बताइए खतरनाक कौन होगा, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा। तो पावरफुल हमारा देखिए, यहाँ से जा रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पहुँच रहा है। इसका चाल क्या है, पहले गया, फिर थोड़ा तेज हुआ, फिर आकर के नीचे हो गया, लूज हो गया, फिर गया, फिर लूज हुआ, फिर गया, फिर लूज हुआ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ से एरोप्लेन उड़ा और दिल्ली जाना है। एरोप्लेन यहाँ से मान लीजिए उड़ा और डायरेक्ट दिल्ली, 1 घंटे में दिल्ली। और ट्रेन, ये मान लीजिए ट्रेन है, यहाँ से जाएगा पहले आरा, मुगल सराय, फिर बक्स, आगे की लखनऊ, ऐसे होते होते मतलब ये धीरे धीरे जाएगा, यानी इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो खतरनाक, ज़्यादा घातक कौन होगा, यही हुआ ना। तो घातक यानी कि ज़्यादा घातक, ज़्यादा, ये कम घातक होगा, ठीक है। इतना हो गया।
अब देखते हैं कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के खोज किसने किया। तो याद रखिएगा, दिष्ट धारा के खोज किया है एडिसन, वैज्ञानिक का नाम था एडिसन। और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट, इनका खोज किए थे निकोलस टेस्ला, लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म टेस्ला। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये तो ज़्यादा घातक हुआ और तेजी से कौन गया, ये डीसी। और ये कैसे जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे जा रहा है। तो एनर्जी का लॉस बताइए आप लोग कि कौन सा करेगा, कौन। अरे मान लीजिए यहाँ से एकदम स्पीड में दौड़ा और ये स्पीड में एकदम दौड़ा और एकदम धीरे धीरे कभी जा रहा है, बैठ रहा है, फिर जा रहा है, फिर बैठ रहा है, फिर जा रहा है, फिर बैठ रहा है। तो एनर्जी का ज़्यादा लॉस यही ना करेगा। तो इसमें हो जाएगा एनर्जी लॉस। इसमें क्या होगा, कम एनर्जी लगेगा, कम लॉस होगा। ठीक है। अब देखते हैं स्टोर। डीसी करंट को हम लोग स्टोर करके रख देते हैं, यानी बैटरी में। डीसी करंट का मतलब होता है बैटरी, और प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, यानी कि लाइन वाला जो हमारे पोल के थ्रू, तार के थ्रू पोल पे जाता है, उसे हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। और डीसी करंट मतलब जिसे स्टोर किया जाता है बैटरी में, तो इसे स्टोर किया जा सकता है, स्टोर। और इसे स्टोर नहीं किया जा सकता है, स्टोर। और लाइन के कोई स्टोर करके रखे ना रखे। ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब तरंग। तरंग इसका क्या होता है, डीसी करंट का याद रखिएगा, कभी भी तरंग जीरो होता है, तरंग जीरो। और इसका तरंग, अल्टरनेटिव करंट का तरंग होता है, तरंग इसका होता है 50 प्लस माइनस 5, यानी कि इसका मतलब समझ रहे हैं, प्लस माइनस 5 का मतलब होगा कि मान लीजिए किसी चालक के चलने के लिए 50 वोल्ट की जरूरत है, इसमें हम यदि जब 50 से ज़्यादा 50। आइए अब एसी यानी अल्टरनेटिव करंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिव करंट, एक बात सोचिए, अल्टरनेटिव करंट आगे बढ़ रहा है, यानी कि कोई ना कोई है जो इसे पीछे से ढकेल रहा है, यानी पीछे से ढकेलने का काम कर रहा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। तो कोई ना कोई होगा, तो कोई ना कोई होगा, उसका नाम है क्या, वोल्टेज। वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन को कौन धकेलता है पीछे से, वोल्टेज। मान लीजिए कि 12 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का है तो धीरे धीरे जाएगा। अब मारेगा 440 वोल्ट, 440 मारेगा, एकदम गर्दा उखाड़ देगा। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। ठीक है। आइए देखते हैं, जब ये वोल्ट इधर से ढकेल रहा है, वोल्ट इधर से ढकेल रहा है, तो और ये किसको ढकेलेगा, इलेक्ट्रॉन को ढकेल देगा। और इधर से जो इसे रोकेगा, इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है। तो देखिए, वोल्ट धकेल रहा है, प्रतिरोध रोक रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बेचारा कह रहा है कि हम कहाँ जाए भाई। तो जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, फायदा तीसरे लोग उठा लेते हैं। ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो तीसरे आदमी फायदा उठा लिए, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको हम क्यों ना टंगस्टन पर भेज कर देखते हैं क्या होता है।
तो वैज्ञानिकों ने मिलकर टंगस्टन पे क्या किए, विद्युत धारा को भेजे। विद्युत धारा को भेजे। जब ये विद्युत धारा को भेजे ना तो टंगस्टन एकदम चमकने लगा जिससे एकदम रोशनी लाइट आने लगा। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, क्यों ना इसे हम बॉल में डाल देते हैं। बल्ब जो ये शीशा वाला होता है ना, ये वाला, ये वाला, यही भाग होता है क्या, टंगस्टन। इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, टंगस्टन को हम लोग कहाँ डाल दिए, बल्ब में। बल्ब में प्रकाश होने लगा। दो लोग झगड़ा किए, हम लोग वैज्ञानिक ने इनका फायदा होता है, बल्ब में लगा दिए, हम लोगों का ना फायदा हुआ। तो टंगस्टन पे भेजा गया तो क्या हुआ, लाइट जलने लगा। तो जब ये लाइट जल रहा था ना तो एक और देख लीजिएगा, गांव देहात में कभी कभी मान लीजिए कि जो काम हो रहा है ना तो उसमें कोई और आदमी आ जाता है, सलाह देने तनी होइसे कोइला तनी होइयो एगो काम करे ना, होइसे कर बताऊ बढ़िया होई। तो एगो दूसरा वैज्ञानिक आए और बोले कि एक काम करते हैं, तो आप टंगस्टन पे भेजते हैं ना, हम नाइक्रोम पे भेज रहे हैं, नाइक्रोम। तो जब ये नाइक्रोम पे विद्युत धारा को भेजे ना, तो नाइक्रोम पे भेजो तो क्या हुआ, जब ये भेजे नाइक्रोम पे तो नाइक्रोम का तार होता है एकदम लाल हो गया। तो उसमें से उष्मा निकलने लगा, हीट निकलना, पूरा गर्म, मतलब 100 डिग्री से भी ज़्यादा। तो वैज्ञानिकों ने कहा एक काम करते हैं, जब ये उष्मा निकल रहा है तो क्यों ना इसका भी हम उपयोग कर लेते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ कर लिया, हीटर में लगा दिए। हीटर में क्या होता है, हीटर में क्या होगा, उष्मा से खाना बनता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना जान गए। कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टंगस्टन से बल्ब कैसे जलने लगा भाई, बल्ब में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, नाइक्रोम से हीटर कैसे उष्मा निकलने लगा, कहाँ पर फेज जोड़े, कहाँ पर न्यूट्रल, और कॉपर वाइंडिंग से गोल गोल पंखा कैसे भाई घूमने लगा, कौन कौन से पंखा में पार्ट होते हैं, कौन स्टेटर है, कौन उसका शाफ्ट होगा, कौन कितने नंबर का बेरिंग लगेगा, ठीक है, और कैसे फैन की वाइंडिंग होती है, इसका जानकारी अगली वीडियो में हम देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर सक्सेस जीके कोचिंग को यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाइए।